नमस्ते दोस्तों। रचना हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की एक ऐसी दास्तां सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान ने अपनी बुद्धिमानी से सैकड़ों जानें बचाईं, जिस इंसान की चतुराई के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे, आखिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि उसी बीरबल को अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोदनी पड़ी। शहंशाह अकबर की आंखों में आंसू थे, दरबारी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और बीरबल के हाथ में था एक फावड़ा। आखिर बीरबल ने अपनी मौत की तैयारी खुद क्यों की? क्या ये कोई साजिश थी या बीरबल का कोई बहुत बड़ा दांव? कहानी के अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसलिए इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज न्याय और षड्यंत्र की एक ऐसी जंग होने वाली है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। मुगल सल्तनत का वो दौर जब दिल्ली के तख्त पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें सबसे चमकता हुआ सितारा थे बीरबल। बीरबल की ख्याति केवल भारत में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार तक फैली हुई थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, सूरज जितना चमकता है उसकी परछाई उतनी ही काली होती है। बीरबल की इसी लोकप्रियता और अकबर के साथ उनकी नज़दीकियों ने दरबार में उनके कई दुश्मन पैदा कर दिए थे। इन दुश्मनों में सबसे प्रमुख था दरबार का शाही नाई और कुछ ऐसे मंत्री जो बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक रात इन सब ने मिलकर एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिससे बचना बीरबल के लिए नामुमकिन लगने लगा। शाही नाई, जो अकबर का बहुत करीबी था और रोज उनकी हजामत बनाता था, उसने बादशाह के कान भरने शुरू किए। अगली सुबह जब अकबर आईने के सामने बैठे थे और नाई उनके बाल काट रहा था, नाई ने बड़ी चालाकी से बात छेड़ी। उसने कहा, जहां पनाह, कल रात मेरे सपने में आपके स्वर्गवासी अब्बा हुजूर आए थे। वे स्वर्ग में बहुत खुश हैं, लेकिन उन्होंने एक शिकायत की है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, अब्बा हुजूर ने क्या कहा? उन्हें किस बात की कमी है? नाई ने लंबी आह भरते हुए कहा, जहां पनाह, उन्होंने कहा कि वहां सब कुछ है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी बातों से उनका मनोरंजन कर सके, जो उन्हें दुनिया की खबरें सुना सके और जिसका हाजिर जवाब होना उन्हें गुदगुदा सके। उन्होंने खास तौर पर बीरबल को याद किया है। अकबर गहरे सोच में डूब गए। वे अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। नाई ने जहर घोलते हुए आगे कहा, हुजूर, स्वर्ग जाने का रास्ता बहुत कठिन है। केवल वही व्यक्ति वहां जा सकता है जो बुद्धिमान हो और जिसे जिंदा दफन किया जाए ताकि उसकी रूह सीधे अल्लाह के पास पहुंच सके। बीरबल से बेहतर और कौन हो सकता है? अकबर को लगा कि शायद उनके पिता वाकई अकेले हैं। हालांकि वे बीरबल को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन पितृभक्ति के मोह में वे अंधे हो गए। अगले दिन दरबार में सन्नाटा पसरा था। अकबर ने भारी मन से बीरबल को बुलाया और पूरी बात बताई। दरबारी खुश थे कि अब बीरबल का अंत निश्चित है। बीरबल तुरंत समझ गए कि ये कोई गहरी साजिश है। नाई की इतनी हैसियत नहीं कि वो ऐसी योजना बनाए। जरूर इसके पीछे बड़े वजीरों का हाथ है। लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अकबर की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, अगर अब्बा हुजूर ने मुझे याद किया है तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं स्वर्ग जाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, कहो बीरबल, तुम्हारी क्या शर्त है? बीरबल बोले, हुजूर, मैं चाहता हूं कि मेरी कब्र मेरे घर के पास ही खोदी जाए और मुझे खुद अपनी कब्र खोदने की इजाजत दी जाए, ताकि मैं अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी अपनी मर्जी से कर सकूं। साथ ही मुझे 1 महीने का समय चाहिए ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम कर सकूं। अकबर ने इजाजत दे दी। शुरू हुआ बीरबल का अपनी ही कब्र खोदने का सिलसिला। शहर में हाहाकार मच गया। लोग रोने लगे कि उनका प्रिय बीरबल अब नहीं रहेगा। लेकिन बीरबल शांत थे। वे रोज अपनी कब्र खोदने जाते। लोग देखते कि बीरबल घंटों गड्ढे के अंदर रहते और फावड़ा चलाने की आवाज आती रहती। दरबारियों को लगा कि बीरबल डर के मारे पागल हो गया है, जो अपनी मौत की जगह इतनी शिद्दत से तैयार कर रहा है। लेकिन असलियत कुछ और थी। बीरबल ने उस कब्र के अंदर से अपने घर के एक गुप्त कमरे तक एक लंबी सुरंग खोद ली थी। उन्होंने बड़ी चतुराई से सुरंग के मुहाने को लकड़ियों और घास फूस से ढक दिया था। 1 महीना बीत गया।
वो काली तारीख आ गई जब बीरबल को जिंदा दफन किया जाना था। पूरा शहर उमड़ पड़ा। सम्राट अकबर खुद वहां मौजूद थे। बीरबल ने अपनी कब्र में छलांग लगाई। ऊपर से लकड़ियां रखी गईं और फिर मिट्टी डाल दी गई। दुश्मनों ने राहत की सांस ली। शाही नाई तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अकबर की आंखों से एक आंसू टपका और वे वापस महल लौट गए। कई महीने बीत गए। दरबार में अब बीरबल की कमी खलने लगी थी। नाई और अन्य मंत्री अब अकबर के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी बीरबल जैसा जादू पैदा नहीं कर पा रहा था। तभी एक दिन दरबार के दरवाजे खुले और एक ऐसा शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसे देखकर सबके पसीने छूट गए। मैले कुचैले कपड़े, कंधे तक बढ़ी हुई लंबी दाढ़ी, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर एक अलौकिक तेज। वो और कोई नहीं बल्कि बीरबल थे। अकबर अपनी गद्दी से खड़े हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बीरबल, क्या तुम स्वर्ग से आए हो? बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जी जहांपना, मैं सीधा स्वर्ग से अब्बा हुजूर का पैगाम लेकर आया हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। नाई के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बताओ वहां सब कैसे हैं? अब्बा हुजूर ने क्या कहा? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, हुजूर, स्वर्ग में सब बहुत बढ़िया है। अब्बा हुजूर बहुत खुश हैं। आपकी सल्तनत की तरक्की सुनकर उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। लेकिन वहां एक बहुत बड़ी समस्या है। अकबर ने पूछा, कैसी समस्या? बीरबल ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जहांपना, स्वर्ग में कोई हजाम नाई नहीं है। देखिए, मेरी दाढ़ी और बाल कितने बह गए हैं। अब्बा हुजूर के बाल और दाढ़ी भी बहुत लंबे हो गए हैं। स्वर्ग में फरिश्ते तो हैं, पर उन्हें बाल काटना नहीं आता। अब्बा हुजूर ने कहा है कि अब उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन नाई की जरूरत है, और जहांपना, आपके शाही नाई से बेहतर और कौन हो सकता है। उन्होंने खास तौर पर उसे ही बुलाया है। ये सुनते ही नाई के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो अकबर के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब एक झूठ था। मैंने बीरबल जी को फंसाने के लिए ये नाटक रचा था। अकबर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने कैसे अपनी मौत के गड्ढे को ही अपनी जिंदगी की राह बना लिया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि नाई और उसके साथ मिले हुए सभी गद्दारों को उसी कब्र में जिंदा दफन कर दिया जाए जो बीरबल ने अपने हाथों से खोदी थी। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल उनकी जान बचाई, बल्कि गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। आज भी जब लोग बीरबल का नाम लेते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि सच्चाई और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थे। दोस्तों, अगर आपको बीरबल की ये बहादुरी और दिमागी खेल पसंद आया हो तो इस कहानी को एक लाइक जरूर देना। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान अपना धैर्य और दिमाग न खोए तो वो मौत के मुंह से भी वापस आ सकता है। और हाँ, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं और बीरबल की चतुराई के प्रशंसक हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा और सम्मान के साथ जय बीरबल और जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। बीरबल के ऐसे ही कई और अनसुने किस्से रचना हिंदी स्टोरी पर आने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि अकबर ने एक बार बीरबल को फांसी की सजा क्यों सुनाई थी? और कैसे बीरबल ने फांसी के फंदे को फूलों की माला बना दिया? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। नाई को सजा मिलने के बाद पूरे दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन बीरबल के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो अक्सर जीत के बाद होती थी। बीरबल जानते थे कि नाई तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी तो अभी भी अंधेरे में छिपकर वार करने की फिराक में थे। जैसे ही नाई को सैनिक घसीट कर ले जा रहे थे, उसने पलटकर बीरबल की आंखों में देखा। उसकी आंखों में पछतावा नहीं बल्कि एक खौफनाक चमक थी। उसने जाते जाते चिल्लाकर कहा, बीरबल, तू कब्र से तो बाहर आ गया, लेकिन जिस मौत को तूने अपने हाथों से खोदा है वो तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। वो कब्र अभी भी प्यासी है। अकबर ने गुस्से में उसे खामोश कराया, लेकिन बीरबल के मन में एक शंका घर कर गई। महल में जश्न का माहौल था। बीरबल की वापसी की खुशी में दावतें दी जा रही थीं, मगर उसी रात मुगल सल्तनत की दीवारों के पीछे एक और खौफनाक साजिश की नींव रखी जा रही थी। आधी रात का समय था, जब पूरा आगरा सो रहा था। तभी बीरबल के घर के बाहर एक घुड़सवार रुका। उसने एक पत्र फेंका और ओझल हो गया।
बीरबल ने जब उस पत्र को खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, शहंशाह को लगता है कि उन्होंने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असली दुश्मन उनके बिस्तर के नीचे छिपा है। अगर अपनी और सल्तनत की सलामती चाहते हो तो कल भोर होने से पहले उसी पुरानी कब्र के पास अकेले आना जहां तुमने खुद को दफन करवाया था। बीरबल समझ गए कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नया और खतरनाक मोड़ ले चुका है। वे जानते थे कि अकेले जाना जान जोखिम में डालना है, लेकिन रचना हिंदी स्टोरी के इस रोमांचक मोड़ पर बीरबल पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और उसी काली रात के सन्नाटे को चीरते हुए उस उजाड़ जगह की ओर चल दिए जहां उनकी वो कब्र खुदी हुई थी। जब बीरबल उस जगह पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। वो कब्र जिसे मिट्टी से भर दिया गया था अब फिर से खुली हुई थी, लेकिन इस बार वो खाली नहीं थी। कब्र के किनारे एक तांत्रिक बैठा था जिसके चारों ओर जलती हुई मशालें थीं। जैसे ही बीरबल पास पहुंचे, उस तांत्रिक ने एक जोर का अट्टहास किया और कहा, बीरबल, तुमने सोचा था कि एक सुरंग खोदकर तुम मौत को धोखा दे दोगे। तुमने कुदरत के कानून का अपमान किया है। जो कब्र एक बार खोद जाती है वो बिना शिकार के बंद नहीं होती। बीरबल ने निडर होकर कहा, ढोंग बंद करो, बताओ तुम कौन हो और तुम्हें यहां किसने भेजा है। तांत्रिक ने अपनी उंगली महल की ओर उठाई और कहा, वहां उस महल के भीतर एक ऐसा इंसान बैठा है जो अकबर का सगा है, लेकिन तुम्हारी मौत का सबसे बड़ा प्यासा है। उसने मुझे आदेश दिया है कि अगर तुम आज रात इस कब्र में वापस नहीं लौटे तो कल सुबह का सूरज अकबर की मौत की खबर लेकर आएगा। बीरबल असमंजस में थे। क्या ये अकबर की जान पर खतरे का कोई संकेत था या फिर उन्हें डराने की एक और चाल? तभी झाड़ियों में से कुछ नकाबपोश सैनिक बाहर निकले और बीरबल को घेर लिया। उन सैनिकों की वर्दी मुगलिया नहीं थी, बल्कि वे किसी पड़ोसी राज्य के जासूस लग रहे थे। बीरबल को समझ आ गया कि ये केवल दरबारी साजिश नहीं, बल्कि एक विदेशी हमला करने की तैयारी है। उन सैनिकों का सरदार आगे आया और उसने अपना नकाब हटाया। उसे देखकर बीरबल के होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि शहंशाह अकबर का वो सेनापति था जिस पर अकबर अपनी जान छिड़कते थे। सेनापति ने ठंडी आवाज में कहा, बीरबल, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी ही तुम्हारी दुश्मन बन गई है। अकबर तुम्हें अपनी आंखें मानता है और अगर हम उसकी आंखें ही निकाल दें तो वो अंधा होकर गिर जाएगा। अब चुपचाप इस कब्र में उतर जाओ, वरना तुम्हारे घर वालों और अकबर की सलामती की गारंटी कोई नहीं लेगा। बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि यहां ताकत काम नहीं आएगी, यहां फिर से दिमाग का खेल खेलना होगा। उन्होंने कहा, सेनापति जी, मैं हार मानता हूं, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। मुझे पता है कि इस कब्र के नीचे गुप्त खजाना छिपा है जिसके बारे में अकबर को भी नहीं पता। जब मैं कब्र खोद रहा था तब मुझे वो मिला था। अगर मैं मरने वाला ही हूं तो मैं चाहता हूं कि वो खजाना आपके काम आए। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और सेनापति भी इसका अपवाद नहीं था। खजाने का नाम सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सैनिकों को रुकने का इशारा किया और खुद कब्र के मुहाने पर जाकर नीचे झांकने लगा। बीरबल ने यही मौका ताड़ा। उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सेनापति के होश उड़ा दिए। बीरबल बोले, सावधान सेनापति, वो खजाना एक शाप से सुरक्षित है। जो भी उसे पहले छुएगा वो पत्थर का बन जाएगा, जब तक कि कोई दूसरा इंसान उसका हाथ ना पकड़ ले। सेनापति असमंजस में पड़ गया। उसने एक सैनिक को नीचे उतरने का आदेश दिया। जैसे ही वो सैनिक नीचे उतरा, बीरबल ने अंधेरे का फायदा उठाकर एक छोटा सा पत्थर उस सुरंग के गुप्त द्वार की ओर फेंका जो उन्होंने पहले बनाई थी। सुरंग से एक अजीब सी आवाज आई। सैनिक डर के मारे चिल्लाया, हुजूर, यहां तो वाकई कुछ है, यहां कोई परछाई डोल रही है। सेनापति को लगा कि शायद बीरबल सच कह रहे हैं। इसी खींचतान और डर के बीच बीरबल ने अपनी चतुराई से उन सैनिकों के बीच एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि वे आपस में ही भिड़ने लगे। उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन पर हमला कर रही है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी आना बाकी था। जैसे ही वे सैनिक आपस में लड़ रहे थे, दूर से सैकड़ों मशालों की रोशनी दिखाई दी। शहंशाह अकबर खुद अपनी एक टुकड़ी के साथ वहां पहुंच रहे थे।
दरअसल बीरबल ने घर से निकलने से पहले एक वफादार सेवक के हाथ अकबर को एक गुप्त संदेश भेज दिया था, जिसमें उन्होंने सेनापति की गद्दारी का अंदेशा जताया था। अकबर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सबसे भरोसेमंद सेनापति उनकी मौत का जाल बुन रहा था। अकबर ने दहाड़ते हुए कहा, सेनापति, ये क्या बदतमीजी है? आधी रात को तुम बीरबल की कब्र पर क्या कर रहे हो? सेनापति बुरी तरह घबरा गया। उसने बीरबल पर इल्जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने पहले ही सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। अकबर ने आदेश दिया कि सेनापति और उस तांत्रिक को तुरंत बंदी बना लिया जाए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब उन सब को ले जाया जा रहा था, तब बीरबल ने उस खुली कब्र की ओर देखा। उन्हें महसूस हुआ कि उस कब्र के अंदर से अभी भी कोई आवाज आ रही है। वे मशाल लेकर नीचे उतरे और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके माथे पर पसीना आ गया। उस कब्र के अंदर एक नक्शा पड़ा था। वो नक्शा दिल्ली के किले का था, जिसमें उन गुप्त रास्तों को चिन्हित किया गया था, जिनसे कोई भी दुश्मन महल के अंदर सीधे अकबर के शयन कक्ष तक पहुंच सकता था। बीरबल को समझ आया कि ये साजिश सेनापति से भी कहीं ज्यादा गहरी थी। कोई और था जो पर्दे के पीछे से ये सब नियंत्रित कर रहा था। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर मेरी और इस सल्तनत की जान बचाई है, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? बीरबल ने वो नक्शा अकबर को दिखाया और कहा, जहां पना, जंग अभी शुरू हुई है। ये सेनापति तो सिर्फ एक प्यादा था, असली वजीर तो कोई और है, जो शायद हमारे बहुत करीब है। अकबर की पेशानी पर बल पड़ गए। तभी महल से एक घुड़सवार भागता हुआ आया और उसने खबर दी कि बेगम साहिबा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है और हकीमों का कहना है कि उन्हें जहर दिया गया है। अकबर और बीरबल के बीच एक सन्नाटा खिंच गया। बीरबल समझ गए कि दुश्मनों ने एक साथ दो तरफा हमला किया है। क्या बीरबल बेगम साहिबा को बचा पाएंगे? वो कौन सा गुप्त दुश्मन है जो अकबर के शयन कक्ष तक पहुंचने का रास्ता जानता है? और उस कब्र का रहस्य क्या है जो बार बार बीरबल को अपनी ओर खींच रही है? दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग और भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यों से भरा होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि बीरबल उस असली गद्दार का चेहरा बेनकाब करें, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी कमेंट बॉक्स में लिखें जय बीरबल और जय हिंद, ताकि हमें पता चले कि आप बीरबल की इस नई जंग में उनके साथ हैं। याद रखिए, गद्दार हमारे बीच ही छिपा है और उसका पर्दाफाश केवल बीरबल ही कर सकते हैं। कहानी का अगला ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि अब बीरबल को खुद को फिर से मृत घोषित करना पड़ेगा ताकि वे उस असली दुश्मन को बाहर निकाल सकें। क्या बीरबल अपनी दूसरी मौत का नाटक रच पाएंगे? क्या अकबर अपने सबसे प्यारे दोस्त को दोबारा कब्र में जाते देख पाएंगे? इस कहानी का रोमांच अभी चरम पर है। बने रहिए रचना हिंदी स्टोरी के साथ, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। कहानी जारी है। महल की गलियारों में मशालों की रोशनी कांप रही थी, जैसे वे भी आने वाले किसी बड़े संकट से डरी हुई हों। शहंशाह अकबर और बीरबल जब बेगम साहिबा के कक्ष में पहुंचे तो वहां का माहौल अत्यंत गमगीन था। शाही हकीम असहाय खड़े थे। अकबर ने दहाड़ते हुए पूछा, क्या हुआ है हमारी बेगम को? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? हकीम ने कांपते हाथों से कहा, जहां पना, बेगम साहिबा को कोई साधारण जहर नहीं दिया गया है। ये काला कालकूट है जो केवल सुदूर पूर्व के तांत्रिकों के पास मिलता है। इसका कोई तोड़ नहीं है सिवाय उस इंसान के पास जिसने ये जहर दिया है। बीरबल ने बेगम के बिस्तर के पास जाकर गौर से देखा। उनकी नजर बेगम की कलाई पर बंधी एक रेशमी डोरी पर पड़ी जो काली पड़ चुकी थी। बीरबल समझ गए कि जहर खाने में नहीं बल्कि इस डोरी के जरिए त्वचा में फैलाया गया है। उन्होंने तुरंत उस डोरी को अपनी तलवार की नोक से काटकर दूर फेंका। तभी बीरबल को कमरे के एक कोने में एक साया हिलता हुआ दिखा। वे तुरंत उस ओर लपके, लेकिन वो साया दीवार के पीछे गायब हो गया। जब बीरबल ने उस दीवार को टटोला तो उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो सीधे किले के तहखाने में खुलता था। अब रचना हिंदी स्टोरी के इस सफर में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, बेगम साहिबा की जान बचाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें उस गद्दार को जिंदा पकड़ना होगा जिसने ये चाल चली है। और वो गद्दार कोई बाहर का नहीं बल्कि इसी महल की हवाओं में सांस ले रहा है। अकबर ने गुस्से में अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और कहा, बताओ बीरबल, कौन है वो? हम उसका सर अभी कलम कर देंगे।
बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, नहीं हुजूर, अभी नहीं। वो बहुत चालाक है। अगर उसे पता चला कि हम उस तक पहुंच रहे हैं तो वो बेगम साहिबा को बचाने वाली आखिरी दवा को भी नष्ट कर देगा। हमें एक नाटक रचना होगा। हमें पूरे आगरा में ये खबर फैलानी होगी कि बीरबल उस कब्र के शाप के कारण अब इस दुनिया में नहीं रहे और बेगम साहिबा की हालत भी नाजुक है। अकबर चौंक गए। क्या फिर से मौत का नाटक? बीरबल, ये खतरनाक हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, जब दुश्मन अदृश्य हो तो उसे बाहर लाने के लिए खुद को कमजोर दिखाना पड़ता है। अगले दिन पूरे साम्राज्य में मातम छा गया। शाही मुनादी करवाई गई कि बीरबल की अचानक मृत्यु हो गई है। उनके शरीर को उसी पुरानी कब्र के पास ले जाने की तैयारी की गई। दुश्मनों के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। महल के भीतर छिपा वो गद्दार, जिसे लग रहा था कि अब उसका रास्ता साफ है, अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उस गुप्त तहखाने में पहुंचा जहां उसने जहर की काट दवा छिपा रखी थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शाही ज्योतिषी भृगु भट्ट था, जिसे अकबर बहुत मानते थे। भृगु भट्ट असल में एक विदेशी हमलावर राज्य का जासूस था। वो तहखाने में रखी एक छोटी सी शीशी को देखकर मुस्कुराया और बोला, अब न रहेगा बीरबल, न बचेगी बेगम, और अकबर टूटकर बिखर जाएगा। फिर हमारे राजा का इस सल्तनत पर कब्जा होगा। तभी अंधेरे से एक आवाज गूंजी, ज्योतिषी जी, आपने अपनी कुंडली तो देखी ही नहीं। भृगु भट्ट बुरी तरह चौंक गया। उसने देखा कि सामने बीरबल खड़े थे, जीवित और स्वस्थ, और उनके पीछे स्वयं शहंशाह अकबर और उनकी सेना खड़ी थी। भृगु ने भागने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने अपनी फुर्ती से उसे दबोच लिया। उसके हाथ से वो शीशी छीन ली गई। अकबर ने उसे वहीं खत्म करना चाहा, लेकिन बीरबल ने रोका और कहा, ठहरिए जहांपनाह, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह है। अगर हम इसे अभी मार देंगे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि वो नक्शा किसने बनाया था और उस कब्र के नीचे आखिर क्या है। जब भृगु भट्ट से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने एक ऐसा राज खोला जिसने अकबर की रूह कपा दी। उसने बताया कि उस कब्र के नीचे केवल सुरंग ही नहीं थी, बल्कि बारूद का एक बहुत बड़ा जखीरा दबाया गया था। जिस दिन अकबर बीरबल को दफनाने आए थे, उस दिन उस जगह को उड़ाने की योजना थी, लेकिन बीरबल की किस्मत अच्छी थी कि वे सुरंग के रास्ते निकल गए और वो धमाका किसी तकनीकी खराबी की वजह से टल गया। अब बीरबल के सामने एक नई चुनौती थी, उस बारूद के जखीरे को निष्क्रिय करना और उन गद्दारों को पकड़ना जो अब भी आगरा के अलग अलग हिस्सों में छिपे हुए थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें उसी कब्र में फिर से उतरना होगा, लेकिन इस बार मौत के लिए नहीं बल्कि इस सल्तनत की जिंदगी बचाने के लिए। कहानी में अब एक ऐसा खौफनाक मोड़ आने वाला है जहां बीरबल को अंधेरी सुरंगों के भीतर उन हमलावरों से लड़ना होगा जो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। क्या बीरबल उस बारूद को फटने से रोक पाएंगे? क्या आगरा का किला आज की रात सलामत रहेगा? दोस्तों, इस रोमांचन जंग को देखने के लिए आपका दिल धड़कने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि बीरबल अपनी चतुराई से पूरे आगरा को बचा लें तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जय बीरबल और जय हिंद लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी खोलूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि रचना हिंदी स्टोरी पर अब वो सच सामने आने वाला है जिसे इतिहास की किताबों में भी छिपा दिया गया था। क्या उस कब्र के नीचे कोई खजाना भी था, या फिर वो केवल मौत का एक जाल था? बीरबल फावड़ा लेकर फिर से उसी कब्र के पास खड़े थे। रात के 2 बज रहे थे। अचानक जमीन के नीचे से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। बीरबल चिल्लाए, जहांपनाह, पीछे हटिए। और तभी कहानी का अगला भाग इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। बने रहिए हमारे साथ। अभी खत्म नहीं हुई है कहानी। असली ट्विस्ट तो अब आएगा जब बीरबल को पता चलेगा कि वो गद्दार कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही शक्ति है जो अकबर के तख्त को हिलाना चाहती है। क्या बीरबल इस माया जाल से निकल पाएंगे? जानने के लिए लाइक का बटन अभी दबाएं। कहानी निरंतर जारी है। जमीन के नीचे से उठती वो गड़गड़ाहट किसी आने वाले भूकंप का संकेत नहीं थी, बल्कि वो उन साजिशों का शोर था जो बरसों से दबी हुई थीं। बीरबल ने जब जहांपनाह पीछे हटिए चिल्लाया तो अकबर और उनके सैनिक कुछ कदम पीछे हटे, लेकिन बीरबल वहीं डटे रहे। अचानक उस पुरानी कब्र की जमीन फटी और उसमें से आग की लपटें नहीं बल्कि जहरीली गैस का धुआं निकलने लगा।
बीरबल समझ गए कि गद्दारों ने केवल बारूद ही नहीं बिछाया था, बल्कि उन्होंने महल की नींव को खोखला करने के लिए एक रासायनिक जाल भी बुना था। रचना हिंदी स्टोरी के दर्शकों, यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जिसे सुनकर आप अपनी सांसें रोक लेंगे। धुएं के उस गुबार के बीच से कुछ साए बाहर निकले। ये कोई साधारण सैनिक नहीं थे, बल्कि काले नकाबपोश थे, एक ऐसा गुप्त संगठन जो सालों से मुगल सल्तनत को उखाड़ने की फिराक में था। उनका नेता सामने आया। उसने अपना नकाब हटाया और अकबर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर अकबर की चीख निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि अकबर का वो चचेरा भाई था जिसे सालों पहले मरा हुआ मान लिया गया था। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, अकबर, तुमने सोचा था कि बीरबल की बुद्धि तुम्हें बचा लेगी, लेकिन आज ये कब्र बीरबल की नहीं बल्कि पूरे मुगल खानदान की कब्र बनेगी। बीरबल ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत अपनी पगड़ी खोली और उसे पास के पानी के घड़े में भिगोकर अपने मुंह पर बांध लिया। उन्होंने अकबर और सैनिकों को भी ऐसा ही करने का इशारा किया। बीरबल जानते थे कि जब तक ये जहरीला धुआं साफ नहीं होता वे उनसे लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन असली चुनौती तो उस बारूद को फटने से रोकना था जिसकी चिंगारी धीरे धीरे सुरंग के भीतर बढ़ रही थी। बीरबल ने बिना अपनी जान की परवाह किए उस धधकती हुई कब्र के भीतर छलांग लगा दी। अकबर चिल्लाते रह गए, बीरबल वापस आ जाओ। लेकिन बीरबल तो अपनी मातृभूमि और अपने मित्र के प्रति वफादारी की मिसाल पेश करने जा चुके थे। कब्र के भीतर का मंजर भयानक था। सुरंगों का एक जाल था जो सीधे महल के शस्त्रागार वेपन रूम तक जाता था। बीरबल ने देखा कि एक लंबा पलीता फ्यूज जल रहा था और बस कुछ ही मिनटों में वो बारूद के ढेर तक पहुंचने वाला था। बीरबल के पास कोई हथियार नहीं था, केवल उनका दिमाग था। उन्होंने देखा कि सुरंग की छत से पानी की एक छोटी सी धारा रिस रही थी। बीरबल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दीवार को धक्का दिया जहां से पानी आ रहा था। पत्थरों के गिरने से उनके हाथ लहूलुहान हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे ही अंतिम पत्थर हटा, पानी का एक तेज रेला अंदर आया और उस जलते हुए पलीते को बुझा दिया। ऊपर मैदान में अकबर और नकाबपोशों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया था। अकबर अपनी तलवार से गद्दारों का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें उसी कब्र पर टिकी थीं जहां उनका सबसे अजीज दोस्त मौत से लड़ रहा था। तभी जमीन के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन वो बारूद का धमाका नहीं था, वो पानी के दबाव से फटी हुई सुरंग की दीवार का शोर था। अचानक बीरबल उस सुरंग के दूसरे गुप्त दरवाजे से बाहर निकले जो सीधे अकबर के पीछे खुलता था। उन्होंने नकाबपोशों के सरदार पर पीछे से वार किया और उसे बंदी बना लिया। जब सुबह की पहली किरण आगरा के किले पर पड़ी, तब तक गद्दारों का सफाया हो चुका था। अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा मित्र और एक बुद्धिमान मंत्री अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने राजा की रक्षा करता है। मैंने तुम्हें खुद अपनी कब्र खोदने पर मजबूर किया था, लेकिन तुमने उसी कब्र को गद्दारों का काल बना दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, इंसान अपनी कब्र खुद नहीं खोदता, बल्कि उसके बुरे कर्म उसकी कब्र तैयार करते हैं। मैंने तो बस उस कब्र को सच्चाई के उजाले से भर दिया। इसके बाद उन सभी गद्दारों को उसी जगह पर उम्र कैद की सजा दी गई जहां उन्होंने तबाही का सामान छिपाया था। बेगम साहिबा को भी वो दवा मिल गई और वे पूरी तरह स्वस्थ हो गई। पूरे आगरा में बीरबल की जय जयकार होने लगी। दोस्तों, बीरबल की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, यदि आप धैर्य और बुद्धिमानी से काम लें तो आप मौत के मुंह से भी विजेता बनकर निकल सकते हैं। षड्यंत्रकारी चाहे कितनी भी गहरी चाल क्यों ना चलें, सच्चाई की एक किरण उनके सारे अंधेरे को चीर देती है। अगर आपको बीरबल का ये बलिदान और उनकी चतुराई पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। रचना हिंदी स्टोरी पर हम आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। अब समय है हमारे खास सेगमेंट का। यदि आप बीरबल की बुद्धिमानी का सम्मान करते हैं और आपको गर्व है कि आप उस देश से हैं जहां ऐसे महापुरुष हुए, तो अभी कमेंट में जय बीरबल और जय हिंद जरूर लिखें। आपके एक एक कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है। और हां, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि अगली कहानी का ट्विस्ट आपसे छूट ना जाए। कहानी की सीख: बुद्धिमानी और साहस का मेल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।
गद्दारी और षड्यंत्र थोड़े समय के लिए हावी हो सकते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य और निष्ठा की ही होती है। साथ ही ये कहानी हमें सिखाती है कि संकट के समय घबराने के बजाय समाधान ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।